हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता के खोइच या जिसको आंचल भी बोलते हैं उसे भरने में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती है। और मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें डालती हूँ और कुछ ज़रूरी बातें भी बताने वाली हूँ जो कि माता की खोइच भरते समय जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो लाइक और शेयर करें, और उसके लिए थैंक यू। मैं माता का आंचल या खोइच भरने जाऊंगी, उसके लिए मैंने यहाँ अपनी तैयारी कर रखी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है एक लाल कलर का चुन्नी। आप चाहो तो लाल कलर का साड़ी भी ले सकते हो या फिर ब्लाउज पीस या कोई भी लाल कलर का कपड़ा ले सकते हो। माता में के खोइच में स्पेशली रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है। चुन्नी के बाद बारी आती है श्रृंगार के सामान की। श्रृंगार का सामान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है कि ये हमें डालना ही डालना होता है। सबसे पहला है चूड़ी। चूड़ी हम लाख की भी डाल सकते हैं, कांच की भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा खुद भी लाख का ही पहनती हूँ, इसीलिए मैंने माता रानी के लिए भी लाख के ही कड़े डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने डाला है ये मिरर। मिरर इसलिए डाला है कि जब माता रानी को हम श्रृंगार का सामान डाल रहे हैं तो वो मेकअप करने के लिए उन्हें मिरर भी चाहिए। उसके बाद ये ऑयल डाला है। ये मैंने डाले हैं नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी, ये मैंने काजल डाला हुआ है। ये है मेहंदी। ध्यान से सुनिएगा मेकअप का क्या क्या सामान है यहाँ पे। मेहंदी, कॉम्ब, और ये आलता, और ये मैंने लाल रबड़ डाले हुए हैं माता रानी के लिए। और ये सिंदूर है। सिंदूर यहाँ आपको 2 दिख रहे होंगे। ये बात बहुत ही ज़रूरी है और ये हर कोई नहीं बताता कि हमें कि जब हम माता का आंचल भरें तो उस टाइम पे अपने साड़ी, जो भी साड़ी आपने पहनी है, जो भी ड्रेस पहना है, उसके चुन्नी या साड़ी के आंचल में भी एक सिंदूर, थोड़ा सा फूल और चावल, वो हमें अपने आंचल में भी बांध लेना चाहिए। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये तो हम माता के आंचल में डालेंगे, जो हम वहाँ पे आंचल भरेंगे इस चुन्नी में, और ये सिंदूर जो आपको दिख रहा है दूसरा, वो मैं अपने आंचल में बांधूंगी, और इसे बांधने के बाद ही मैं आंचल भरूंगी। और ये ज़रूरी होता है। अगर आपको ये नहीं पता था तो प्लीज़ आगे से आप जब भी आंचल भरें तो अपने आंचल में भी सिंदूर और फूल चावल लेके ही आंचल भरने का प्रोसेस करें। उसके अलावा ये हल्दी, हल्दी बहुत ज़रूरी होता है आंचल के लिए, खोइच भरने के लिए। हल्दी आप 5 ले सकते हो अब और या नहीं तो फिर जितना अवेलेबल है। मेरे पास अभी ये 2 अवेलेबल थे तो मैंने 2 ले लिए हैं, बट 5 भी ले सकते हैं, और एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, तो मैंने 2 ले लिया है। इसके अलावा आंचल भरने में मैं डालती हूँ नारियल, पान का पत्ता, सुपारी, चावल और 5 तरह का कोई भी फल। तो 5 तरह के फल में मैं केला या ऐसा कोई फ्रूट जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है वो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये आंचल 2-3 दिनों तक बंधा होता है। जैसे अष्टमी को मैं आज खोइच भरूंगी तो ये यात्रा के दिन खुलेगा, तो केला ख़राब हो जाता है और बाकी चीज़ों को भी वो ख़राब कर देता है। तो मैं इसीलिए केला नहीं डालती। मैं जो फ्रूट डालती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो नारियल हो जाता है, जलदार नारियल। नारियल गरी नहीं लेना है हमें, जलदार नारियल लेना है। वो मैंने अभी परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि वो जब हम खोइच भरने जहाँ जाते हैं वहीं पे बाहर बिकता रहता है नारियल, पान और सुपारी। तो ये 3 चीज़ मैं वहीं लूँगी। एक जो नोटिस करने वाली बात है वो ये भी है कि पान जो होता है हमें कोई सा भी पत्ता नहीं लेना होता, डंठल वाले पान लेने होते हैं। 5 पान के पत्ते हमें डंठल वाले लेने हैं, 5 सुपारी भी हमें साबुत लेना है, और नारियल भी जो हम लेंगे वो जलदार नारियल लेंगे। मैंने अभी लिया नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो शो कर देती। वो मैं वहीं पे जब खोइच भरने जाऊंगी वहीं से लूँगी। इसके अलावा आंचल में दिए जाते हैं चावल। तो चावल मैंने डब्बे में नहीं लिया, ये मैंने थैले में इसलिए लिया है कि जब हम अपने हाथों से ऐसे चावल निकालते हैं तो थैले से निकालने में इजी होता है पान के पत्ते पे डालने के लिए। तो मैंने थैले में चावल ले लिया है।
और 5 फ्रूट कंप्लीट करने के लिए मैंने एक तो एप्पल ले लिए हैं, एक वहाँ पे नारियल रहेगा, उसके अलावा मैंने मखाना रख रखा है, थोड़ा सा काजू ले लिया है और बादाम ले लिए हैं। मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाल के कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़े से इलायची भी डाला हुआ है, वो नीचे होगा। ये फ्लावर हैं भगवान जी के पूजा के लिए, वहाँ पे माता रानी के पूजा के लिए चढ़ाना भी है, और जो हम ये खोंच भरने में भी डालेंगे फ्लावर। उसके अलावा मैंने यहाँ पे घी और बाती ले ली है, और ये दिया ले लिया है। दिया वहाँ पे दिखाना होता है। मैंने अंदर धूप भी डाला हुआ है इसमें, तो वो अंदर चला गया है, तो अभी मैं निकाल नहीं रही आपके लिए, बस बता दिया कि मैंने धूप भी लिए हैं। तो दिया और धूप दिखाना ज़रूरी होता है उस टाइम पे। और जब हम आंचल भरेंगे तो सबसे पहले जहाँ पे भरना होता है वहाँ हम सिंदूर लगाते हैं, फिर वहाँ थोड़ा सा फ्लावर और चावल से ऐसे छींटते हैं। फिर ये कपड़ा फैलाएंगे, कपड़े के ऊपर पान का पत्ता फैलाएंगे, उस पान पत्ते के ऊपर सबसे पहले सुपारी डाल देंगे, सभी 5 पान पत्ते के ऊपर 5 सुपारी, फिर उसके ऊपर 5 अंजूर ऐसे करके चावल डालते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को जोड़ के अंजूर करके चावल डालना होता है। फिर उस पर आपका जितना भी श्रृंगार का सामान है वो डालते हैं, और उस पर कुछ मुद्रा डाली जाती है। मुद्रा दैट मीन्स मनी, पैसे। तो जो भी पैसे वो आपकी अपनी स्वेच्छा से होती है कि आपको 51 रुपये डालने हैं, 101 डालने हैं या 21 ही डालने हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो वो मुद्रा, उस पर पैसे डालने होते हैं। और फिर पंडित जी हमें मंत्र पढ़वाते हैं, और जो पंडित जी मंत्र पढ़वाते हैं उस टाइम पे भी हमें अपने हाथों में तिल, चावल, थोड़े से फूल, पैसे और जल लेके रहना चाहिए। और पंडित जी मंत्र बोलते हैं, फिर वो हम अपने उस पर जल सिक्त कर देते हैं, जो हमारा आंचल का वो सामान होता है। और फिर पंडित जी को वो जो आपके हाथ में मुद्रा और जो भी चीज़ फ्लावर वगैरह होते हैं वो पंडित जी को दे दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। उसके बाद हम अपने आंचल को अपने साड़ी के या चुन्नी जो भी आपने पहना हुआ है ड्रेस, उसके आंचल में लेके माता रानी को दिल से याद करते हैं, माता रानी को प्रणाम करते हैं, जो उन्होंने हमें दी हैं अपनी कृपा जो हम पे उन्होंने बरसाई है, उसके लिए थैंक यू कहते हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि माता रानी ऐसे ही कृपा बरसाती रहिए, और ऐसे ही हमें सदा सुहागन रखिए, हमारे आंचल हमेशा भरी रखिए। और मैं जब अपने लिए आंचल भरने जाऊंगी तो माता रानी से ये ज़रूर बोलूँगी कि हम सब का आंचल और सुहाग हमेशा सलामत रहे, हमारी सुहाग हमेशा बने रहें, और हमारी आंचल हमेशा भरी रहे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अब ख़त्म करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आपकी कुछ भी हेल्प हो पाई हो इस वीडियो के थ्रू कि हाँ आंचल में क्या डालना है, या फिर जो भी मैंने बताया वो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।